हेलो बेटा, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के सिक्स्थ के 2 पार्ट कर दिए थे। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट शुरू कर रहा हूँ आज। सिक्स्थ का थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, मैंने ले लिया बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स कोस 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है बेटा, मैंने ये कहा था अगर नॉट इक्वल हो तो मैं डायरेक्ट लेके चल सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स कोस 1/x। क्लियर बेटा? अब मैं x 0 रखूं तो ये तो वैल्यू आएगी 0। यहां कोस, ये कोस की डोमेन है बेटा, इसकी कुछ भी वैल्यू रखोगे उसकी वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? -1 से 1। पता है बेटा कोस की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? -1 से 1। ये x 0, इसकी वैल्यू जो भी आएगी -1 से 1 के बीच में आएगी। जो भी वैल्यू आए उसकी अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी बेटा? 0। क्लियर? यहां भी f0 पे वैल्यू भी क्या दे रखी है बेटा? 0। हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर बेटा? अब मैं लेके चल रहा हूं सिक्स्थ का फोर्थ पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मॉडुलस अपॉन एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहां क्या है? मॉडुलस साइन एक्स है। एक बार x की वैल्यू हम लेस देन 0 ले लेंगे, एक बार वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। क्लियर बेटा? लेस देन 0 वैल्यू लेके चलूंगा तो साइन की वैल्यू 0 से छोटी क्या रहती है? नेगेटिव। और बेटा आपको पता होगा साइन माइनस थीटा किसके इक्वल रहता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ ये वैल्यू क्या हो जाएगी? -sin x/x। 0 से बड़ी वैल्यू क्या रहेगी? साइन पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव रहता है तो क्या हो जाएगी? sin x/x। x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या दे रखी है? 1। एक बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ sin x का मॉडुलस है तो आप ये देखें x की वैल्यू या तो 0 से छोटी या 0 से बड़ी, क्योंकि यहाँ x नॉट इक्वल 0 है। अगर 0 से छोटी होगी तो मॉडुलस वैल्यू क्या रहेगी? नेगेटिव, तो माइनस ले लिया। और बेटा बड़ी रहेगी तो वैल्यू क्या रहेगी? पॉजिटिव, इसलिए क्या ले लिया? प्लस। अब बताया था पिछली वीडियो में जब लेस देन ग्रेटर देन आ जाए तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेना क्या है? कंपलसरी। तो सबसे पहले लेके चलेंगे बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस वैल्यू क्या है बेटा? 0 से छोटी पे -sin x/x। क्लियर? पुट कर दें बेटा, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 माइनस h when x is equal to 0 then h tends to 0। बेटा लिमिट h tends to 0 माइनस साइन x की जगह पुट करें 0 माइनस h अपॉन x की जगह 0 माइनस h। ये क्या है बेटा? 0 से छोटी वैल्यू लेके चलूंगा तो 0 से छोटी वैल्यू है, ये देखो -sin x/x। ये ले ली, पुट कर देंगे 0 माइनस h, x इज इक्वल टू व्हेन x 0 देन h टेंड्स टू 0। x की जगह 0 माइनस h ये पुट किया, यहाँ भी पुट कर दिया बेटा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ माइनस बेटा साइन माइनस थीटा, अभी अभी बताया था माइनस साइन थीटा। h है तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन h। नीचे माइनस h है ही, इससे ये कैंसिल। मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h/h वैल्यू क्या रहेगी बेटा? 1। तो ओवरऑल वैल्यू क्या है मेरे पास? -1। शायद यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब क्या लेके चलें बेटा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x बाई एक्स। क्लियर बेटा, पुट कर दें, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 प्लस h वैन x इज इक्वल टू 0 देन h टेंस टू 0। ले लें बेटा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन x की जगह 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। साइन 0 प्लस h बेटा साइन h अपॉन h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h बेटा 1। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम आगे लेके चल रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 का 7th बेटा, कौन सा 7th। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू a। एफ एक्स क्या दे दिया बेटा, x माइनस a कोस 1 अपॉन x माइनस a, x नॉट इक्वल टू a। आगे दिया बेटा 1 0 एट x इज इक्वल टू a, 0 बेटा एट x इज इक्वल टू a। क्लियर। क्वेश्चन ये है बेटा, एफ एक्स दे दिया x माइनस ए कोस 1 अपॉन x माइनस ए। कब है ये वैल्यू फंक्शन की, जब x नॉट इक्वल टू a हो, और एट x इज इक्वल टू a पे क्या है 0। तो मैं लेके चल दूं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a x माइनस a कोस 1 अपॉन x माइनस a। क्लियर बेटा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब नॉट इक्वल हो तो ज़रूरी नहीं है मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके ही चलूँ। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ बेटा मॉडुलस था। अगर मॉडुलस हो तो लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 जिस पे भी है उस पे लेना कंपलसरी है। अगर मॉडुलस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पक्का लगेंगे। अगर नॉट इक्वल है तो मैं डायरेक्ट वैल्यू भी लेके चल सकता हूँ। अगर आपने यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगा दी तो भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब पुट कर दें बेटा, पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस h वैन x इज इक्वल टू a देन h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 x की वैल्यू a प्लस h माइनस a कोस 1 अपॉन a प्लस h माइनस a, इससे कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 h कोस 1 बाई h। बेटा h 0 लेके चलूँगा तो ये वैल्यू 0, ये कोस की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, -1 से 1 के बीच में। कोई भी वैल्यू आएगी -1 से 1 के बीच में, उसकी अगर 0 से मल्टीप्लाई रहे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, पूरी 0। और एफ ए पे भी वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, 0। क्लियर, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 लेके चल रहा हूँ बेटा, चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू π/2। किस पे चेक करनी है बेटा, π/2 पे। एफ एक्स क्या दे दिया फंक्शन, फंक्शन है बेटा कोस x अपॉन π/2 माइनस x। इफ x नॉट इक्वल टू π/2 1, इफ x इज इक्वल टू π/2। नॉट इक्वल हो तो बेटा कही थी हम डायरेक्ट लेके चल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू, किस पे चेक करें, π/2, तो ये लो π/2 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 कोस x अपॉन π/2 माइनस x, पुटिंग x इज इक्वल टू π/2 प्लस h when x is equal to π/2 then h tends to 0, limit h tends to 0 cos
एक्स की वैल्यू बेटा क्या है, पाई बाई 2 प्लस एच, यहाँ भी पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह बोलो बेटा पाई बाई 2 प्लस एच, जहाँ एक्स था उसकी जगह पाई बाई 2 प्लस एच पुट कर दिया। क्लियर। लिमिट किस में लेके चलें, एच टेंस टू 0। लिमिट एच टेंस टू 0, कोस पाई बाई 2 पे किस में चेंज होगा बेटा, कोस पाई बाई 2 पे साइन में चेंज होगा, साइन एच। पाई बाई 2 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट बेटा कोस क्या रहेगा, नेगेटिव, इसलिए माइनस साइन एच। पाई बाई 2 आगे माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज, माइनस पाई बाई 2 माइनस एच, इससे ये कैंसिल। क्लियर बच्चों। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, इससे ये कैंसिल। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच बाई एच किसके इक्वल रहेगा बेटा, 1। बताया था कल की वीडियो में भी फॉर्मूला था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स किसके इक्वल रहता है, 1, वही यूज किया है बेटा। क्लियर। यहाँ पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या दे रखी थी, 1, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस। समझ में आ गया होगा बेटा अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 9 लेके चल रहा हूँ, 9 का फर्स्ट पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू x if x less than 0 if x less than 0, x square if x greater than equal 0, check continuity at x is equal to 0। सबसे पहले बेटा क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटी वैल्यू यहाँ है बेटा, तो ये रहेगी वैल्यू x। वही पुटिंग x इज इक्वल टू 0 माइनस h व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन h टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पुट कर दें 0 माइनस h, बेटा 0 रखूँगा तो 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0। अब क्या लेके चलें, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, पुट कर दें, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 प्लस एच वैन x इज इक्वल टू 0 देन h टेंस टू 0। क्लियर बेटा। पुट करें लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 0 प्लस एच, तो स्क्वायर में क्या होगा बेटा, 0 प्लस एच का स्क्वायर, 0 प्लस 0, 0 का स्क्वायर बेटा 0 यहाँ है। एफ एक्स की वैल्यू इक्वल पे क्या है, देखो यहाँ इक्वल पे थी, यानी इक्वल का साइन रहा ना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लें। एफ 0 पे चेक करें, 0 रखूँगा तो 0 का स्क्वायर भी 0, क्या देखा बेटा, हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, hence function is continuous। क्लियर बेटा। 9th का सेकंड पार्ट खुद करना, सेम ऐसे कैसा है, मैं 10th का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ बेटा। 10th का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स क्या ले लिया, 5x माइनस 4 इफ x की वैल्यू लाई बिटवीन 0 से 1, 4x स्क्वायर माइनस 3x if x lie between 1 से 2। ठीक है, सबसे पहले लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, बेटा 1 से छोटी वैल्यू देखो, चेक 1 पे कर रहे हैं हम, दे रखा है चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, तो 1 से छोटी यहाँ है, ये रही x लेस देन 1, पीछे चाहे 0 तक जाए से कहीं तक भी जाए, मुझे 1 से छोटी वैल्यू लेने के लिए कहा है, इसलिए मैंने ये लेके चलूँगा 5x माइनस 4, पुट कर दें, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 माइनस एच व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, 5 x की वैल्यू बताएं बेटा 1 माइनस एच माइनस 4,
एच जीरो लेके चलूँगा तो क्या आया 5 माइनस 4, वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1। अच्छी तरह क्लियर ना। अब क्या लेके चलें, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू कहाँ है बेटा, ये देखो x ग्रेटर देन 1, 4x स्क्वेयर माइनस 3x, पुटिंग x is equal to 1 plus h, when x is equal to 1 then h tends to 0, लिमिट h tends to 0, 4x की जगह पुट कर दें 1 प्लस एच का स्क्वेयर माइनस 3, 1 प्लस एच, बेटा h जीरो लेके चलूँगा तो ये टर्म 0, 1 का स्क्वेयर 1 तो क्या आया 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इक्वल पे और देख लेते हैं, देखो इक्वल पे यहाँ है इक्वल का साइन बेटा, एफ एक्स किसके इक्वल है, यहाँ ले लेता हूँ, एफ एक्स इक्वल है मेरे पास 4x स्क्वेयर माइनस 3x, तो f1 क्या होगा बेटा 4x की जगह 1, 1 का स्क्वेयर 1 माइनस 3, ये भी 1, hence left hand limit is equal to right hand limit is equal to f1, hence function is continuous। बेटा 10th का सेकंड पार्ट खुद करना, यहाँ तक का काम करना बस।